नमस्कार, BTV न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। जबलपुर बालाघाट गोंदिया ट्रैक पर ट्रेन हुई प्रारंभ, लेकिन बालाघाट रेलवे स्टेशन को सुविधा की है दरकार। एक प्लेटफॉर्म से दूसरे तक जाने में लगता है समय, मात्र 10 मिनट ही रुकती है स्पेशल ट्रेन। बोगियों के लिए स्टेशन में नहीं लगा है डिस्प्ले बोर्ड। ग्राम पौनिया तिरोड़ी के किसानों ने सौंपा ज्ञापन, रेलवे ने अधिग्रहित की भूमि, नौकरी देना गया भूल। 214 किसानों में से मात्र 42 को ही मिल पाई है नौकरी। नौकरी देने के नाम पर रेलवे विभाग कर रहा है टाल मटोली। आदिवासी अंचल के 2 दर्जन ग्रामीणों ने सौंपा ज्ञापन, वन भूमि पर पट्टे की मांग कर रहे हैं ग्रामीण। वर्ष 2015 से जनसुनवाई में लगा रहे हैं आवेदन, नहीं हुआ निराकरण। ग्रामीणों ने कहा अब थक गए हैं हम। बैहर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत नवही का है मामला। और अब समाचार विस्तार से। 24 वर्षों के बाद आखिरकार 3 जनवरी को जबलपुर बालाघाट गोंदिया रेलवे ट्रैक पर पहली एक्सप्रेस ट्रेन ने गया से लेकर चेन्नई तक का सफर किया। इस दौरान जिले वासियों ने भी ट्रेन के स्वागत के लिए काफी देर तक ट्रेन का इंतजार किया। अपने तय समय से लगभग 40 मिनट देरी से यह ट्रेन बालाघाट पहुंची। हालांकि इस दौरान भी जिलेवासी और जनप्रतिनिधि ट्रेन का इंतजार करने में आतुर दिखाई दिए। गया चेन्नई स्पेशल ट्रेन के प्रारंभ होने के बाद अब जिलेवासियों में अन्य ट्रेनों के चलने को लेकर आशा की किरण जागी है, लेकिन नगर मुख्यालय के रेलवे स्टेशन में अब खामियां बाकी हैं। बता दें कि अंग्रेज शासनकाल से गोंदिया बालाघाट व जबलपुर के बीच की दूरी कम करने के लिए नैरोगेज ट्रेन का सफर किया जा रहा था, जिसे दूरी कम करने ब्रॉडगेज में बदलने 17 नवंबर 1997 को गोंदिया बालाघाट से जबलपुर के बीच ब्रॉडगेज अमान परिवर्तन कार्य के लिए भूमि पूजन किया गया था, जिसके बाद से ही लोगों के बीच ब्रॉडगेज निर्माण कार्य बालाघाट जिले के विकास के लिए अपेक्षित ही साबित हो पाया है। कारण 1997 से लेकर 6 सितंबर 2005 के बीच सिर्फ गोंदिया से बालाघाट के बीच महज 40 किलोमीटर की ब्रॉडगेज निर्माण कार्य ही पूर्ण हो पाया था, जिसके बाद आगे का कार्य पूर्ण करने के लिए 13 जून 2015 को बालाघाट जिले से जबलपुर के बीच चलने वाली नैरोगेज ट्रेन को बंद कर ब्रॉडगेज निर्माण कार्य को बंद कर दिया गया था, जो 2020 में कंप्लीट हो पाया है। बालाघाट जिले को जबलपुर से जोड़ने के साथ ही अन्य राज्यों से जोड़ने के उद्देश्य से रेलवे विभाग ने गया चेन्नई गया एक्सप्रेस का मार्ग परिवर्तित कर इस ट्रेन को जबलपुर नैनपुर बालाघाट गोंदिया से बल्लार शाह होते हुए चलाने का निर्णय लिया, जो रविवार को पूरा भी हो गया है। लेकिन यहाँ समस्याएं ये गंभीर हो गई हैं कि बालाघाट रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के खड़े होने के दौरान कौन सी बोगी कहाँ खड़ी होगी, इसकी जानकारी की कोई व्यवस्था ही नहीं है। ऊपर से गया चेन्नई स्पेशल ट्रेन सिर्फ 2 मिनट के लिए ही खड़ी होगी। ऐसी स्थिति में न सिर्फ ट्रेन के छूटने बल्कि जल्दबाजी में किसी दुर्घटना होने का अंदेशा भी बढ़ गया है। मामले में बालाघाट रेलवे स्टेशन प्रबंधक HL कुशवाहा ने बताया कि रेलवे स्टेशन पर पहली बार ट्रेन पहुंची है। ऐसी स्थिति लगातार ट्रेन के पहुंचने पर अन्य व्यवस्थाएं भी व्यवस्थित की जाएंगी। उन्होंने बताया कि एक बार इस ट्रैक पर ट्रेन का संचालन प्रारंभ हो गया है, जिसके बाद अन्य ट्रेनें भी यहां चलेंगी। नहीं है तो ऐसे में यात्री परेशान नहीं होंगे। देखिए चूंकि अभी ट्रेन की शुरुआत हो रही है और इस तरह की रिजर्व ट्रेन की शुरुआत हो रही है पहली बार बालाघाट सेक्शन में, तो धीरे धीरे वो भी प्रशासन की तरफ से व्यवस्था होगी, कोच गाइडेंस वगैरह की वो हो जाएगी। आगे आगामी समय में कुछ और ट्रेनों चलने की उम्मीद? हाँ, अब एक बार सेक्शन चालू हो गया ट्रेनें, तो अब प्रपोजल में जो भी गई होंगी इस सेक्शन में चलाने वाली, जिनसे प्रशासन को और सुविधा हो और यात्रियों को भी सुविधा रहे, अगर रेलवे बोर्ड मंजूरी दे देगा तो वो ट्रेनें फिर चलेंगी और चलेंगी। एक ट्रेन से क्या कई ट्रेनें चल सकती हैं इस रूट में। आपका परिचय? वहीं रेलवे स्टेशन में व्याप्त समस्याओं को लेकर सांसद ढाल सिंह बिसेन ने कहा कि उन्हें रेलवे स्टेशन में मौजूद समस्याओं की जानकारी है। यात्रियों को एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में जाने के लिए दिक्कतें होती है। साथ ही बोगियों को निर्धारित स्थान पर खड़ा करने के लिए डिस्प्ले बोर्ड नहीं है। इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उनकी व्यवस्थाएं भी प्रारंभ कर दी गई हैं। जल्द ही सभी समस्याओं को दूर किया जाएगा। स्टॉपेज है और यहाँ पे बोगियों के लिए कोई भी नंबर नहीं। बिल्कुल जो आपने कहा ना, इसलिए मैंने कहा ना कि ये सारी चीज़ों को जब मैं इसका निरीक्षण किया था तभी मेरे ध्यान में आ गया था
यहाँ से पैसेंजर दूसरी तरफ जा नहीं सकते हैं, तो उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं उनके भी एस्टिमेट बनना सब चालू हो गए। धीरे धीरे करके उन सब चीज़ों की पूर्ति हो जाएगी। डबल ट्रैक के लिए क्या किया जाएगा? डबल ट्रैक अब ओवरब्रिज हो गया। कटंगी तिरोड़ी प्रगति रेल परियोजना का निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है, लेकिन रेलवे प्रबंधन अधिग्रहित की गई किसानों की भूमि के एवज में किए गए नौकरी देने के वादे को भूल गया है, जिसको लेकर किसानों में खासा आक्रोश दिखाई दे रहा है। मंगलवार को आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम के दौरान तिरोड़ी क्षेत्र के ग्राम पौनिया के किसानों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। ग्राम पौनिया से पहुंचे कृषक अरुण कुमार राहंगडाले ने बताया कि रेल लाइन के लिए जिन किसानों से रेलवे ने भूमि अधिग्रहित कर मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का वादा किया है, उसमें से रेल प्रशासन परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का वादा वह अब तक पूरा नहीं कर पाया है, जिसके कारण ऐसे किसान जिन्होंने रेल प्रशासन को रेल लाइन निर्माण के लिए अपनी भूमि प्रदान की है, उन परिवारों के बेरोजगार युवा मानसिक आर्थिक रूप से परेशान हैं। बता दें कि कटंगी तिरोड़ी रेल लाइन के विस्तार के लिए 13 जून 2011 को तत्कालीन केंद्रीय शहरी विकास मंत्री पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शिलान्यास किया था, लेकिन यह कार्य 7 सालों में नहीं हो पाया। इसके बाद 5 अक्टूबर 2018 को तत्कालीन भाजपा सांसद बोध सिंह भगत ने पुनः इस परियोजना का शिलान्यास किया और निर्माण कार्य तेजी से शुरू हुआ। अभी कार्य प्रगति पर है, पर रेलवे ने जिन किसानों की भूमि अधिग्रहित की उन्हें अब तक नौकरी नहीं मिल पाई है, जिसके कारण किसान के बेटे बेरोजगार घूम रहे हैं। इन बेरोजगार युवाओं ने बताया कि कई बार यह नौकरी की मांग को लेकर रेल अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर काट चुके हैं, पर अधिकारी सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं, जिससे वह काफी परेशान हैं। कृषक अरुण राहंगडाले ने बताया कि रेलवे के द्वारा अधिनियम 2013 के अंतर्गत 214 किसानों की भूमि अधिग्रहित की गई थी, जिसमें अब तक मात्र 42 लोगों को ही नौकरी प्रदान की गई है, जबकि कुछ लोगों की मेडिकल जांच प्रक्रिया पूर्ण हुई है और कुछ की प्रारंभिक जांच हो सकी है। लेकिन अब जानकारी प्राप्त हो रही है कि अधिनियम 2013 के तहत अधिग्रहित की गई भूमि के एवज में रेलवे ने नौकरी देने से मना कर दिया है, जिससे किसान चिंतित हैं। शेष युवा नौकरी के लिए बार बार नागपुर डीआरएम कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं, जहां से सिर्फ आश्वासन मिला है कि 1 माह, 2 माह या 4 माह में नौकरी मिल जाएगी, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है। हमारा मैटर है कटंगी से तिरोड़ी जो नई रेलवे लाइन बन रही है, उसमें भूमि अधिग्रहित किसान लोग हैं हम लोग सभी। और इसमें क्या है, अधिनियम 2013 के अंतर्गत 214 किसानों की भूमि अधिग्रहित की गई है। अच्छा। तो रेलवे ने परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का वादा किया था, जिसमें 42 लोगों को नौकरी दे चुका है और कुछ लोगों का मेडिकल हो चुका है और बाकी लोगों की प्रारंभिक जांच रेलवे द्वारा कर चुके हैं। और 2 वर्ष हो गया रेलवे जो है मतलब टाल मटोल कर रहा है किसानों के साथ। 1 महीना, 2 महीना, 15 दिन का टाइम दे रहा है और ऐसा करते करते अभी जो है लास्ट में 2013 के अधिनियम वालों को अब नौकरी नहीं दिया जाएगा कह रहे हैं। तो वही हम लोग अपनी मांग को पूरी करने के लिए जो है कलेक्टर महोदय के पास आए हैं और अपनी याचिका दर्ज करा रहे हैं। कितने लोग ऐसे रह गए जिनको नौकरी मिलना तो मिल नहीं पाई? 214 किसानों में 42 किसानों को नौकरी मिल चुकी है और शेष लोगों को नौकरी मिलने की बाकी है। शासन प्रशासन के द्वारा आम नागरिकों के लिए जनहित की योजनाएं और सेवाएं तो प्रारंभ कर दी जाती हैं, लेकिन उनके क्रियान्वयन को लेकर कोई कारगर कदम न उठाए जाने से नागरिकों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसा ही कुछ मामला 5 जनवरी को आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में देखने को मिला, जहां वर्ष 2015 से वन भूमि के पट्टे की मांग को लेकर आदिवासी अंचल के ग्रामीण भटकते हुए दिखाई दिए। वन अधिकार कानून 1996 के तहत भूमि के पट्टे दिए जाने की मांग को लेकर मंगलवार को बैहर क्षेत्र के ग्राम नवही के ग्राम जलादा, चिमोटी, चुकाटोला, भारवा टोला और नवही के आदिवासी बैगा समुदाय के ग्रामीण 5,000 रुपये किराया देकर प्राइवेट वाहन से बालाघाट जिला कलेक्ट्रेट में आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने जिला प्रशासनिक अधिकारियों को पुनः अपनी समस्याओं से अवगत कराया, जिसके बाद उन्हें पुनः आश्वासन देकर रवाना कर दिया गया। इस संबंध में ज्ञापन सौंपने पहुंचे ग्रामीण मानसिंह धुर्वे ने बताया कि वर्ष 2015 से वह लगातार ग्रामीणों के साथ बालाघाट पहुंचकर जनसुनवाई में पहुंचकर पट्टे की मांग को लेकर ज्ञापन देने पहुंच रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी सुनवाई नहीं हुई है।
उन्होंने बताया कि शासन की अन्य योजनाओं का लाभ तो हमें मिल रहा है, लेकिन पट्टे न मिल पाने के कारण पीएम आवास योजना सहित कुछ अन्य योजनाओं का लाभ हमें नहीं मिल पाया है, जिसके चलते आज 5 से 6 हजार रुपये खर्च कर प्राइवेट वाहन के माध्यम से लगभग 27 लोग बालाघाट पहुंचे हैं और पुनः ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2015 से वह आवेदन करते करते थक गए हैं। वन विभाग के कुछ कर्मचारी आए दिन हमें परेशान करते रहते हैं, जिसके चलते आज पुनः कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। यहाँ पट्टा वन भूमि का पट्टा मांग करने आए हैं जी। हम देखो सन 2005 से सरकार ने लागू किया है, तो हम कितना बार तक के हम कलेक्टर के पास में आवेदन लगाते लगाते थक गए हैं। इसलिए हम इतना दूरों से देखो 2 ठो बुल्लोरो लेके आए हैं, यहाँ 5-6 हज़ार रुपये में किराया करके आए हैं हमारा जेब से। तो आज से वो किसान क्रेडिट हमारा पहले भी बन गया है, किसान क्रेडिट बन गया है, हमारा नक्शा खसरा सब कुछ है हमारे पास में, और आज तक के हमको पट्टा नहीं देने हैं। हम कितनों बार आए हैं तो बनेगा करके बोल रहे हैं, पर आज तक के हमको पट्टा नहीं दिया है। कितने लोगों का पट्टा है? यहाँ के कुल तो अभी 27 आदमी यहाँ पे आ चुके हैं, 27 लोगों को अभी बिल्कुल पट्टा नहीं मिला है। हमारा वो 2000 रुपये राशि वो भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, सोसाइटी से किसान क्रेडिट सब बन गया है हमारा। और हमारा पापा ने कहना चाहिए 50-60 सालों से कमाते खाते आ रहे हैं। आने के बाद हमारा भी उम्र कहना चाहिए 32-33 का हमारा उम्र हो गया। आज तक के हम भी कमाते खाते आ रहे हैं। सन 2015 में हमको मार पीट करके ज़बरदस्ती में छंगा लिया है वन विभाग करके, और वो सन 2019 में ग्राम पंचायत के सचिव के माध्यम से ज़मीन नप गया है। हम फसल डाले थे पहले, तो फसल डाले हैं तो हमारे फसल के ऊपर में खोद करके ज़बरदस्ती में पौधा डाला है। तो वन विभाग में? हाँ, वन विभाग में। इस दौरान ग्रामीणों में मानसिंह धुर्वे, कमल सिंह मेरावी, बुधारी धुर्वे, लक्षण मरकाम, इमला धुर्वे, राजकुमार परते, गौथर धुर्वे सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के नक्सल प्रभावित बालाघाट जिले में नक्सलियों ने साल 2020 में लगातार सक्रियता को बढ़ाने की कोशिश की है, तो वहीं पुलिस ने भी नक्सलियों की उम्मीद पर लगातार कुठाराघात किया है। यहां नक्सलियों ने जहां कान्हा नेशनल पार्क के कोर व बफर एरिया को अपना ठिकाना बना लिया है और कान्हा नेशनल पार्क से लगे व आसपास के गांवों में लगातार बैठक लेकर अपनी ताकत बढ़ाती नजर आए, तो वहीं पुलिस भी लगातार गांवों में नक्सलियों के पहुंचने पर उन पर निशाना साधती नजर आई है। नक्सली व पुलिस के बीच की लुकाछुपी में साल 2020 पुलिस के लिए बेहतर साबित हुआ है। पुलिस को नक्सलियों से हमेशा ही खतरा बना रहता है। बावजूद इसके पुलिस नक्सली उन्मूलन के लिए लगातार सर्चिंग कर नक्सलियों के मंसूबों को नाकामयाब कर रही है। इस वर्ष नक्सली उन्मूलन के लिए 3 स्थायी कैंप तो 3 सीआरपीएफ की कंपनियां भी बढ़ी हैं, जिसके बाद जिला पुलिस बल के हौसले बुलंद हैं। बता दें कि नक्सलियों का विस्तार दलम मध्य प्रदेश के जंगलों में अपनी जड़ों को गहरा करने के लिए ताकत बढ़ा रहा है, लेकिन पुलिस की सतर्कता के चलते उनके मंसूबे कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। बीते कुछ महीनों की बात करें तो बालाघाट पुलिस बल और नक्सलियों का कई बार आमना सामना हो चुका है, जिसमें बालाघाट पुलिस को बड़ी सफलता भी मिली है। नक्सली बादल की गिरफ्तारी के बाद 7 नवंबर को बालाघाट पुलिस को दूसरी बड़ी सफलता मिली, जबकि दिसंबर माह में पुनः 2 महिला नक्सलियों के मारे जाने के बाद बालाघाट पुलिस के हौसले बुलंद हैं। नक्सलियों की गतिविधियों और नक्सलियों को बालाघाट जोन के आईजी ने खुली चेतावनी देते हुए अपनी हरकतों से बाज आने की हिदायत दी है, तो वहीं नक्सलियों के आत्मसमर्पण के लिए भी पुलिस विभाग संदेश भेजने का कार्य कर रहा है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी ने नक्सलियों के आत्मसमर्पण के विषय में कहा कि अगर उन्हें आत्मसमर्पण करना है तो वह आसानी से आत्मसमर्पण कर सकती हैं। उन्हें शासन की योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। अगर वह शिक्षित होंगे तो उन्हें नौकरी दिलाने का प्रयास भी किया जाएगा, साथ ही समाज की मूल धारा से जोड़ा जाएगा। पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी की माने तो नक्सली बादल की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में यह जानकारी लगी थी कि ग्रामीण युवाओं को नक्सलियों ने दलम में शामिल तो कर लिया है, लेकिन अब वह युवा दलम में नहीं रहना चाहते हैं, परंतु उन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा है और जानकारी का अभाव है। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें आत्मसमर्पण करना है तो वह आसानी से आत्मसमर्पण कर सकते हैं। वह किसी भी पुलिसकर्मी या पुलिस अधीक्षक कार्यालय आकर मुझसे सीधे संपर्क कर सकते हैं, जिसके बाद शासन की नीतियों के अनुसार उनका सहयोग किया जाएगा। जैसा कि पिछली कुछ घटनाओं में भी देखा गया है, जो हमने एक नक्सली को जिंदा गिरफ्तार किया था बादल को, उससे भी पूछताछ में कई रोचक तथ्य सामने आए थे कि दलम में कुछ ऐसे
युवाओं को भी भड़का के नक्सली बना लिया गया है, जो अब उस दलम के साथ नहीं रहना चाहते हैं, वापस अपने परिवार में जाना चाहते हैं, परंतु उन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, उनको जानकारी का अभाव है। तो आपसे मीडिया के माध्यम से मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि जो भी इस तरह के गलत प्रभाव में आके ये दलम में जुड़ गए हैं और यदि उनके मन में जरा सी भी एक विचार है कि हम सरेंडर करके वापस अपने गांव परिवार जाना चाहते हैं, तो बालाघाट पुलिस से संपर्क करें। आप डायरेक्ट किसी भी मीडिया कर्मी से या डायरेक्ट किसी आप थाने नहीं जाना चाहते हैं तो आप एसपी ऑफिस आ जाएं और यहाँ आकर आपकी सुरक्षा की पूरी गारंटी मेरी तरफ से और आपको सरेंडर करने में पूरा सहयोग हमारी तरफ से शासन की नीति अनुसार किया जाएगा। किरनापुर थाना हिर्री पंचायत के मटकाटोला में 2 जनवरी को घर से मोबाइल रिचार्ज करने निकले 3 बच्चे सोन नदी के कदम घाट में डूब गए थे, जिनके शवों को नदी से निकालने के लिए 3 दिनों का समय लग गया। 5 जनवरी की प्रातः होमगार्ड के गोताखोरों ने नदी में मंगलवार को पुनः रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और अंतिम शव को नदी से बाहर निकालकर पुलिस के सुपुर्द कर दिया, जहां से शव का पीएम करा शव परिजनों को सौंप दिया गया है। बता दें कि लक्की नागेश्वर 13 वर्ष, राजा नागेश्वर 15 वर्ष और दयाशंकर बारीवार 17 वर्ष तीनों मटकाटोला के निवासी हैं। शनिवार को तीनों दोपहर 12 से 2 बजे के बीच अपने घर से बाइक में सवार होकर मोबाइल रिचार्ज कराने निकले थे, लेकिन देर शाम तक अपने घर नहीं पहुंच पाए। बच्चों के स्वजनों ने तीनों की नाते रिश्तेदारों और आपस के गांव में पतासाजी की, पर उनका कहीं पता नहीं चला। रविवार की सुबह सैर करने नदी की तरफ गए लोगों ने कपड़े, मोबाइल और बाइक देखी, तब जाकर उनके स्वजनों को इसकी जानकारी दी गई। पुलिस ने सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर तीनों बालकों को होमगार्ड, स्थानीय गोताखोरों की नदी में खोजबीन शुरू की। बालाघाट किरनापुर सहित स्थानीय गोताखोरों की टीम ने रेस्क्यू चलाकर करीब 100 मीटर की दूरी पर 3 जनवरी को राजा नागेश्वर का शव मिला। 4 जनवरी को दयाशंकर बारीवार का शव बरामद किया गया, जिसके बाद 5 जनवरी की प्रातः लक्की के शव को बरामद किया गया है। घटना के बाद से ग्राम मटकाटोला में 3 दिन से गमगीन माहौल बना हुआ है। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।